नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में नए क्रिमिनल लॉज 3 बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस किए गए। ये 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए कि अभी तक आईपीसी 1860 ईयर की थी और सीआरपीसी जो प्रोसीजर था वो 1973 का था और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की थी। इन दोनों कानून पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तथा बीएनएस और बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 में क्या डिफरेंस है, तो इस वीडियो में मैं डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में बताऊंगा। जो आप ध्यान से सुनिए। लॉ स्टूडेंट्स, समाज के अन्य लोग, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग, सभी को ये जानकारी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो एस्केप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आईपीसी 1860 की थी जो सब्सटेंटिव लॉ है। सीआरपीसी प्रोसीजर बताती थी कि कोई भी ऑफेंस जैसे एफआईआर कब होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अभियुक्त कब अरेस्ट होगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, पुलिस रिमांड कैसे ली जाएगी, ये सब सीआरपीसी में बताया गया था। फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी, ट्रायल कैसे चलेगी, पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कैसे होगा, चार्जशीट कैसे पेश होगी, ट्रायल कैसे होगी, कंक्लूड कैसे होगी, ये सारी चीजें सीआरपीसी में प्रोसीजर था। और एविडेंस एक्ट साथ साथ साक्ष्य के बारे में रूल्स किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, साक्ष्य कैसे न्यायालय में ली जाएगी, न्यायालय कैसे साक्ष्य रिकॉर्ड करेगा, ये सारी व्यवस्था उसमें दी गई थी। होस्टाइल विटनेस कैसे होंगे, एग्जामिनेशन चीफ कैसे होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, री एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं मुख्य तौर पर प्योरली एकेडमिक ये वीडियो है जिसको हर लॉ फ्रेटर्निटी या समाज के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। पूरे जो क्रिमिनल लॉ है उनकी हिस्ट्री को मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में उन्होंने पूरी अध्ययन किया। तो आईपीसी को लॉर्ड मैकाले कोड भी कहा जाता है। और इसके पहले हर रिलीजन में अलग अलग उनके रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कानून हुआ करते थे, ये आपको जानना चाहिए। जैसे हिंदू में पर्सनल लॉज था, मुस्लिम पर्सनल लॉज था, लोकल जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको माना जाता था इन कानूनों के आने के पहले। टाइम के अनुसार दो तरह के लॉज आए, जैसा मैंने अभी बताया, सब्सटेंटिव लॉ जैसे आईपीसी वगैरह है और प्रोसीजर लॉज। तो सब्सटेंटिव लॉज जैसे आईपीसी है उसमें सारे डेफिनेशन, अपराध कौन सा अपराध कब किस तरह से कंपोनेंट से घटित होगा, कंप्लीट होगा, और उसमें पनिशमेंट भी था। इंडियन पीनल कोड 1860 जिसे कहा जाता था पुराने कानून में। प्रोसीजरल जो लॉज थे, जैसा मैंने अभी बताया कि एफआईआर लिखी जाती थी सेक्शन 154 में, 155 नॉन कॉग्निजेबल, अदम दस्तंदाजी। कोर्ट की जो भी प्रोसीजर थी, अरेस्ट होगा, कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा, 24 घंटे में प्रोड्यूस करना होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस रिमांड की जरूरत है तो पुलिस रिमांड 167 में ली जाती थी, फिर जुडिशियल रिमांड में भेज देते थे, ट्रायल कैसे कंक्लूड, ये सारा प्रोसीजर था। तो ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर मैकाले कोड जैसा मैंने बताया आईपीसी 1860 का है, इसके बाद सीआरपीसी प्रोसीजर के लिए थी। तो कंटिन्यूअस ये इनमें समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे। 1860 की जो आईपीसी है वो लागू हुई और आज तक चलती रही। 2023 का जो कानून 1 जुलाई 24 से लागू हुआ, तब तक आईपीसी, सीआरपीसी के प्रावधान और एविडेंस एक्ट के पुराने प्रोविजन लागू थे। अब 1872 की जो एविडेंस एक्ट है उसमें भी संशोधन किया गया है और मैकाले ने आईपीसी, सीआरपीसी दे दी। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन के द्वारा एविडेंशियरी और प्रोसीजरल लॉ के रूप में 1800 जैसा मैंने बताया 72 का ये कानून है। और एविडेंशियरी और प्रोसीजरल के लिए रूल्स ऑफ एविडेंस कैसे होंगे, कोर्ट में कैसे एविडेंस साक्ष्य ली जाएगी, और इन रूल्स ऑफ एविडेंस को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार मॉडर्नाइज किया गया। सोशल चेंजेस इसमें आए समय की आवश्यकता के अनुसार। तो 2023 में जो नए कानून लाए गए, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे 100-150 साल पुराने कानूनों को समाप्त करके लॉ कमीशन की रिपोर्ट इसमें मांगी गई। इसमें लॉ में समय समय के अनुसार चेंजेस जरूरी थे। इसमें रिटायर्ड जजेस, सीनियर लॉयर, मेंबर्स वगैरह जो थे, प्रोफेसर थे, इन सब ने चेंजेस की सिफारिश की। टेररिज्म या आतंकवाद जैसा कोई प्रावधान उसमें नहीं होने से डेथ पेनल्टी भी एबोलिश्ड, इसको समाप्त करने की बात भी कही गई। उसमें इलेक्शन, यूसीसी वगैरह के लिए कहा गया और प्रिजनर्स जो थे उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए बात उठी।
तो क्रिमिनल लॉज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे SKD राव NLU के, उन्होंने 2022 में रिकमेंडेशन दी थी, उसको भी सरकार ने देखा, इस बारे में सारे सेक्शंस लिए, न्यू क्रिमिनल लॉज का अध्ययन किया गया, इनके बिल पे पेश हुए, लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के लिए भेजा गया, सिग्नेचर आने के बाद नोटिफिकेशन हुआ, 1 जुलाई 2024 से नए कानून आ गए। इसमें मुख्य तौर पर जो लॉज हैं उनमें मेजर चेंजेस वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए किए गए ऑफेंसेस से संबंधित। IPC में ऐसा कोई सेपरेट पहले चैप्टर नहीं था। दूसरा, मेल्स को प्रिपरेटर के रूप में लिया जाता था, जनरल न्यूट्रल, ये सब चीजें इसमें रखी गई। इसके अलावा खास तौर पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इनमें टाइमलाइन का कई पुराने जो लॉज थे कोई प्रोविजन नहीं था, डिले होता था जिससे ट्रायल में, तो कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन होना जरूरी था। BNSS में स्पीडी जस्टिस के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। आर्ग्यूमेंट्स के 45 दिन के अंदर, जैसे फैसला ट्रायल के 60 दिन के अंदर चार्जेस लग जाना चाहिए, के पहले 60 दिन के अंदर, है ना। रेप केसेस में 7 दिन के अंदर डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। महिला जजेस के द्वारा ट्रायल का भी प्रोविजन। कम्युनिटी सर्विसेज न्यू कंसेप्ट रखा गया, टाइप ऑफ पनिशमेंट का, सामूहिक सेवा जिसे कहा जाता है। और अंडर ट्रायल प्रिजनर अनपेड सोशल वर्क उनसे कराया जाएगा, ये व्यवस्था भी रखी गई। इसके अलावा इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी नई लाई गई, जिसमें खास तौर पर EFIR का, डिजिटल एविडेंस जो भी है सोशल जो मीडिया के माध्यम से आती है कैसे ली जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी उसे दूर किया गया, ये सारी चीजें। राइट टू इन्फॉर्म, पुलिस कस्टडी 24 घंटे में वो जैसे पहले पेश करते थे पेश करना होगा, इसको बढ़ाया गया। BNSS में 60 दिन और 90 दिन कर दिया गया। तो ये मेजर चेंजेस 1 जुलाई 2024 से जो BNSS और इंडियन एविडेंस एक्ट में लाया गया है, ये आपको जानना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बच्चों के कुछ चीजें जो उनको पता नहीं होती, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जो कोर्ट में जब तक नहीं गए, काम नहीं किया, तो ये सब चीजें मैं इस चैनल पर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सभी फोरम में करीब करीब रहा हूं। मैं एडवोकेट भी रहा, प्रोसिक्यूटर भी रहा, जज भी रहा, अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी रहा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जिन लोगों ने नहीं देखा है। प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस देखिए, एक एक वीडियो को ध्यान से सुनिए। यह आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सिविल जज का हो, ADPO का हो, अन्य कोई फ्रेटर्निटी से जुड़ी लॉ से संबंधित सभी में सहायता करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RT आपके नाम से, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।